बच्चों नमस्ते, जय माता दी। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में आपको बच्चों क्या बताया था, ध्यान है ना। हमने पिछले वीडियो में आपको कोणों के मान ज्ञात करने और चतुर्थांश का ज्ञान कराने वाले प्रश्न बताए थे। ठीक है, अब आगे हम देखिए आपको आज क्या बता रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि हम अगले वीडियो में आपको दो कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन कराएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या आपको बताया, दो कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात। ध्यान दीजिए आप, दो कोणों के योग ये हो गया, यदि एक कोण ए है और एक बी है तो योग हो गया ये, और अंतर क्या हुआ, ए माइनस बी हुआ, ये हुआ अंतर। ठीक, तो आपको इन्हीं के हम त्रिकोणमितीय अनुपात बता रहे हैं। और देखो बच्चों, जैसा तुम जानते हो कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, वास्तव में आपसे कोई पूछता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं तो आप लोग 6 बताते हो। ठीक है, बिल्कुल सही है, 6 गलत नहीं है, परंतु आप ये ध्यान रखना कि मूल त्रिकोणमितीय अनुपात केवल 2 होते हैं। एक होता है साइन एक्स और कास एक्स, फिर इसके बाद ये दोनों मिलकर के tan एक्स बनाते हैं। आप जानते हो tan एक्स बराबर साइन एक्स अपान कास एक्स होता है। और फिर इनके जो तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, साइन कास tan, इनके व्युत्क्रम अर्थात उल्टे त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम दिए गए कासेक एक्स, साइन का उल्टा होता है, कास का उल्टा सेक एक्स होता है, और tan का उल्टा काट एक्स होता है। तो इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। परंतु जब हम दो कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं तो केवल हमें 4 सूत्र याद करने होते हैं। कौन कौन से, वो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। साइन ए प्लस बी, ये क्या होता है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है बच्चों। और साइन ए माइनस बी, ये होता है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ये होता है। ऐसे ही ये देखिए, कास ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, कास ए प्लस बी का सूत्र होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, और कास ए माइनस बी का सूत्र होता है कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, पहले देखिए, यदि साइन के हमें योग और अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ठीक है, तो सूत्र हम कैसे याद करेंगे ये आपको बता रहे हैं। हमें जरा सा ध्यान देना है, रटना नहीं, समझना है। देखिए, जब साइन का होगा तो एक साइन दूसरा कास, बीच में यदि प्लस है तो प्लस, दूसरा पहला कास दूसरा साइन, और ए बी को हम क्रम से लिख देंगे। देखिए, पहला साइन दूसरा कास, दूसरा कास पहला कास दूसरा साइन, और देखिए ए बी क्रम से लिखे हुए हैं। वैसे यहां भी अगर यहां माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस हो जाएगा। जब हमारा साइन का फार्मूला हो तो बस हमें याद रखना है कि पहला साइन दूसरा कास, दूसरे पद में पहला कास दूसरा साइन, और ए बी हमारे ज्यों के त्यों ए बी दोनों में लिख देना है। यहां ऐसे इसे भी बस चिन्ह का अंतर है, अगर ऊपर प्लस है तो प्लस बोलेंगे, यदि माइनस है तो माइनस बोलेंगे। कास वाले में देखिए, यदि कास का फार्मूला है बच्चों, तो कास में एक तरफ कास दूसरी तरफ साइन, पहले कास के पद लिखना है, बाद में साइन के पद लिखना है। और यदि प्लस है तो हमें माइनस का निशान लगाना है, यदि माइनस है तो प्लस का निशान लगाना है। देखिए लिखा है, पहला कास दूसरा साइन, पहला पद कास में है दूसरा पद साइन में है, इसमें भी पहला पद कास में है दूसरा पद साइन में है। और यहां जब प्लस है तो यहां क्या है, माइनस है, और जब यहां माइनस है तो यहां क्या है, प्लस है। तो हमें ये सूत्र इस प्रकार से याद कर लेने, समझ लेने, अपने आप याद हो जाएंगे। फिर देखिए tan a प्लस बी का सूत्र, tan a प्लस बी क्या होगा, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस बी का सूत्र क्या होगा, ये होगा tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b हो जाएगा। ठीक बच्चों, काट a प्लस बी, काट a प्लस बी का सूत्र क्या हुआ, काट a काट b माइनस 1 अपान
काट बी प्लस काट ए। काट ए माइनस बी का सूत्र क्या हुआ? काट ए माइनस बी का सूत्र हुआ काट ए काट बी प्लस 1 अपान काट बी माइनस काट ए। तो ये फार्मूले हमें याद होने चाहिए और यही फार्मूले हैं दो कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपातों के। केवल हमें 4 त्रिकोणमितीय अनुपातों के फार्मूले तैयार करने हैं, अर्थात हो जाएंगे 4 दूनी 8, जो प्लस और माइनस दोनों है ना, इसलिए ठीक है। साइन कास टेन काट, ये सूत्र आपको अवश्य आने चाहिए। फिर इसके बाद ध्यान देना, अब हम आपको फिर आपकी पुनः बुक्स में लिए चल रहे हैं। हम जितना आपको सूत्र बता रहे हैं उतना ही उन सूत्रों का प्रयोग समझा रहे हैं, आपको विशेष ध्यान से देखना है। देखो बच्चों, आगे हम चल रहे हैं, ये सूत्र मेट रहे हैं, इन्हें आप कंठस्थ अवश्य कर लेना, क्योंकि इंटरमीडिएट में त्रिकोणमिति का हमें प्रयोग सब जगह करना होता है। ठीक है, अवकलन समाकलन में अवकलन समाकलन करने के पश्चात हल करने में हमें त्रिकोणमिति के सूत्रों का प्रयोग करना होता है, तो ये हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए हम आपको प्रश्नावली में लेके चल रहे हैं। ठीक बच्चों, तो ध्यान दो, ये एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 3.3 है। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी बुक्स की 3.3 प्रश्नावली है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कास स्क्वायर पाई बटे 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बटे 4 बराबर 1/2 हमें सिद्ध करना है। थोड़ा ध्यान देना, साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई बटे 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बटे 4, ये क्वेश्चन है बच्चों। बराबर हमें लाना है 1/2। ठीक है, माइनस 1/2 लाना है। तो आप कैसे हल करोगे, ध्यान दो। हमें सिद्ध करना है तो हमने पहले सबसे यहां लिख दिया LHL लिख दिया। ठीक है, इसको हमने दिया मेट, जो सिद्ध करना था। अब देखिए ये कोण जो दिए हैं ये रेडियन में लिखे हैं बच्चों। ठीक है, तो आप इनको चाहो तो अंश में बदल लो तो आपको ध्यान बना रहेगा, या आप अपने आप लगा डालो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर समझो तो पाई, जब ये रेडियन से हम अंश में बदलेंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, हो जाएगा, देखिए हम पाई की जगह, हमें पता है पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है बच्चों, ये हम आपको बता चुके हैं। पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है। तो पाई रेडियन के स्थान पर हमने 180 रख दिया, अंश में अगर बदलेंगे 6 का भाग 180 में दिया, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 30 अंश आ जाएगा, 6 त्रिक 18 30 अंश हो जाएगा। ठीक, और पाई बटे 3 कितना हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 60 अंश हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश हो जाएगा। हमने सर्वप्रथम इनको चेंज कर दिया त्रिकोणमितीय अनुपातों में। अब इनके हम मान रखेंगे, तो हम आपको ये मान भी टेबल में बता चुके हैं, मान निकालना भी बता चुके हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए साइन 30 का मान, आपको मान कौन कौन से पता होते हैं, 0 अंश का मान पता होता है, 30 अंश का पता होता है, 60 अंश का पता होता है, 45 अंश का पता होता है, 90 अंश का पता होता है। इन्हीं के गुणांकों के मान हम ज्ञात भी कर सकते हैं। तो देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान बच्चों 1/2 होता है, आप जानते हो। तो 1/2 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि यहां साइन पर वर्ग लगा हुआ है। फिर साइन 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि इसमें भी वर्ग लिखा हुआ है। और tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का वर्ग कर दिया। अब देखिए 1/4 आ गया ये, प्लस 3/4 आ गया ये, और ये हो गया -1। अब बच्चों देखिए इनके हर बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं हर में, तो हमने अंश को जोड़ दिया, 3 × 4 4/4 -1 हो जाएगा बच्चों। तो कितना आया, देखिए साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन tan 45 का मान 1 होता है। तो जब हमने यहां मान रखा tan 45 का मान 1, साइन 60 का मान, ठीक है बच्चों। तो यहां देखिए हम क्वेश्चन में मिस्टेक कर गए हैं, सिद्ध करने में बच्चों हमको यहां 0 लिखना पड़ेगा, सिद्ध करने में 0 है। ठीक है, तो ये 4 से 4 कट जाए, कितना आ जाएगा, 1 - 1 बराबर 0। देखिए सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं,
हम आपको 4 क्वेश्चन दे रहे हैं करने, इसी प्रकार से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। देखिए, एक पहला क्वेश्चन है, हम आपको इनके उत्तर भी बता देंगे। 2 sin स्क्वायर 3π/4 और प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस 2 sec स्क्वायर, ठीक है, π/3 बराबर हमें 10 सिद्ध करना है बच्चों। 10 इसका आंसर लाना है, ठीक है। तो ये हम तुमको बता दें ना, कर लोगे तुम लोग तो फिर छोड़ रहे हैं। दूसरा सवाल देख लो, हम आपको 2-3 क्वेश्चन दिए दे रहे हैं, ना कर पाना कमेंट करके हमसे इसी वीडियो में पूछ लेना, हम आपको तुरंत बता देंगे, वैसे कर लोगे। 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कासेक स्क्वायर 7π/6 इंटू कास स्क्वायर π/3 और इसका आंसर बच्चों आपको लाना है 3/2। तो ये भी आप, ये 2 क्वेश्चन आप कर लेना, फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे और आपको उन लीलेश सिंह, आपने कमेंट करके एक क्वेश्चन पूछा है, आपने वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिकोणमितीय नियम के अनुसार वृत्त का क्षेत्रफल कैसे आप प्रूव करोगे। लीलेश सिंह ने हमसे क्वेश्चन किया है बच्चे, कमेंट करके हम ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन किया है आपने। देखिए, आपने सर्वप्रथम त्रिकोणमिति में, सर्वप्रथम क्या पढ़ा था त्रिकोणमिति में, सर्वप्रथम त्रिकोणमिति में आपने कोण का ज्ञान पढ़ा था। हमने आपको कोण बताए थे, कोण के मात्रक बताए थे, कोण को मापने की पद्धतियां बताई थी। हमने बताया था कोण को मापने की पद्धतियां 3 होती हैं, खष्टिक पद्धति, वृत्तीय पद्धति और सात्विक पद्धति। तो वृत्तीय पद्धति आपने हमसे क्वेश्चन क्या किया है, क्वेश्चन आपने किया है कि त्रिकोणमिति की सहायता से वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमें वृत्तीय पद्धति का प्रयोग करना है। तो देखिए बच्चे, ये एक मान लीजिए सर्किल हो गया, ये आपका वृत्त हो गया, ठीक। इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया, दो अक्ष खींच दिए, एक अक्ष ये हुआ हमारा y अक्ष, या आप ऐसे समझ लीजिए कि वृत्त से जाते हुए हमने 2 व्यास खींच दिए, ये व्यास हो गए, ये वृत्त के केंद्र से होकर जा रहे हैं बच्चों। देखिए, ये वृत्त के केंद्र से जा रहे हैं। आप जानते हो, क्या जानते हो कि वृत्त के 2 व्यास एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। देखिए, समकोण पर काट रहा है, ये x अक्ष हो गया, ये हमारी क्षैतिज रेखा हो गई और ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, ठीक है। ये 90 अंश का हमारा कोण हुआ। आप जानते हो जैसा ये वृत्त की त्रिज्या हो गई r, ये वृत्त की त्रिज्या r हो गई, ये 90 अंश का कोण हुआ, ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है, और हमने मूल बिंदु को केंद्र मानकर r त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच दिया। हम आपको ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप, ये कोण 90 अंश है। जब हम चलेंगे, इनके सर्कल लेंगे, तो देखिए ये r है, ये r है, और हम ये एक भाग ले रहे हैं, ये एक भाग लेकर चल रहे हैं। अब इस भाग में आएंगे तो देखिए बच्चों, त्रिज्या कितनी है, r है ये, ठीक। अब गौर करो, हम इस चाप की लंबाई ज्ञात करें, इस चाप की लंबाई, कोण कितना है बच्चों, 90 डिग्री अर्थात π/2 रेडियन है। तो आप जानते हो चाप बराबर क्या होता है, कोण गुणित त्रिज्या होता है, कोण क्या है, कोण देखिए π/2 है और त्रिज्या कितनी है, r है, क्या हुआ π/2 r², πr/2 हुआ, ये चाप हुआ हमारा, ये चाप हुआ, यानी इस चाप की लंबाई हमारी कितनी आई, πr/2 आई, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, इस तरह कितने भाग बचे, 4। हमने इस वृत्त के 4 बराबर भाग कर लिए। हमने सर्वप्रथम क्या किया है, वृत्त के 4 बराबर भाग किए, ठीक है। अब ये चाप आ गया πr। तो अब देखिए पूरा सर्कल, ये देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार से ये इसकी लेंथ हो गई, लंबाई आप बोल सकते हो इसको। तो ये लंबाई 2 भागों में बटी, ये भाग हो गया ऊपर का और ये हो गया नीचे का। तो आप देख रहे हो ये कितना हो जाएगा, ये इतना πr है,
तो आधा भाग, ये पाई आर अपान 2 है तो ये भी पाई आर अपान 2 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये पूरा भाग कितना हो जाएगा, ये पूरा भाग हमारा हो जाएगा पाई आर, हो जाएगा पाई आर। अब देखिए बच्चों, इसकी चौड़ाई कितनी है, त्रिज्या कितनी है, आर है, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, हो जाएगी। ये पाई आर हुआ, ये पाई आर हुआ, ये आर हुआ। तो आप जानते हो इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो स्थित हमारी ये पूरी गोला ये पूरा बन जाएगा, पाई आर प्लस पाई आर प्लस पाई आर हो जाएगा। तो अब आप देखो, ये हुआ हमारा लंबाई और ये क्या हुई, चौड़ाई। तो आप जानते हो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपको पता है किसी भी आकृति का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू आर बराबर पाई आर स्क्वायर। बच्चों ये देखो प्रूव हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और दिक्कत हो तो बताना, दूसरे तरीके से भी तुमको हम बता सकते हैं, ठीक। कोई वैसे सबसे अच्छा और सरल तरीका यही है, ठीक। ठीक है बेटा, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।